खमागड़ी। मेरा नाम प्रेम सिंह है। आज हम आपको राजस्थान से एक कढ़ी जो एक तरह के मोस्ट पॉपुलर व्यंजन है, जो कि कढ़ी राजस्थान में इसलिए ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि राजस्थान में जो कढ़ी बनती है वो जो होम कैटल्स के दूध दही छाछ का जो प्रचलन है राजस्थान में, लोगों के पास बहुत सारी कैटल्स होती है। तो लोग जैसे हर जगह अलग, तो भेड़ बकरी और गाय भैंस ऊंट, इन सब जो कैटल्स होती है वो बहुत सारी अच्छी वनस्पति खाती है, तो उसका दूध एक बहुत ही उत्पादक होता है, यानी कि अच्छा प्रोटीन वाला होता है। और उसकी जो कढ़ी बनाई जाती है वो एक बहुत ही अच्छी, जो कढ़ी वापस हर रीजन वाइज अलग अलग हो जाती है। जैसे आप मारवाड़ में जाओगे तो मारवाड़ में जैसे मूंग और मोठ की कढ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मेवाड़ में आओगे तो मेवाड़ में भी जैसे बेसन मक्की के आटे की कढ़ी, जैसे मक्की के में दो तरह के मक्का होता है मेवाड़ में, सफ़ेद मक्का और पीला मक्का, तो दोनों की कढ़ी बनती है और बेसन की बनती है। जो सफ़ेद मक्की के आटे की सफ़ेद बनती है। और फिर जैसे ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ कहीं बाजरे की भी कढ़ी बनती है, जवार की भी कढ़ी बनती है। तो ये ग्रेन के साथ जो कढ़ी बनती है वो एरिया वाइज जैसे ग्रेन अवेलेबल है वैसे कढ़ी बनती है और यूनिक और हेल्दी है। फिर जैसे आप जैसे इंग्रेडिएंट वाइज कढ़ी जाएंगे तो लोगों ने सरवाइव करने के लिए कढ़ी, जैसे कोई भी जैसे सीजनल जैसी वेजिटेबल्स होती है तो लोग जैसे कुछ कढ़ी ऐसी बनाते हैं जो सन ड्राई करके वेजिटेबल्स के साथ भी कढ़ी बनाते हैं। जैसे भिंडी की होगी और भी जैसे और भी जो जैसे गवारफली होगी, केसांगरी होगी, तो इनकी भी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है राजस्थान में। और जो कढ़ी का प्रचलन राजस्थान में वेज के अलावा नॉन वेज जैसे पकवान है उनमें भी जैसे बहुत प्रचलन है। तो कढ़ी एक राजस्थान का यूनिक फूड है जो कि लोगों को हीट से बचाता है और एक तरह से लाइट वेट भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। और जैसे वेजिटेरियन डिशों में जो सीजनल में जैसे वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है तो उसके साथ भी कढ़ी बनाई जाती है। जैसे प्याज की कढ़ी बहुत पॉपुलर है, लहसुन की कढ़ी बहुत पॉपुलर है, और भी जैसे कढ़ी पकौड़े तो ही है और नॉर्मल कढ़ी भी है ही है। फिर कढ़ी में भी जैसे कुछ लोग सात्विक लोग जैसे जैन लोग हैं, उन लोगों की कढ़ी अलग होती है और जो नॉर्मल ईटर्स होते हैं उनकी अलग होती है। तो जो जैन लोग होते हैं उनकी कढ़ी में जैसे प्याज लहसुन का कुछ भी यूज नहीं होता है, तो उनकी जो कढ़ी बनती है नॉर्मल स्पाइसेस के साथ बनती है और उसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल यूज नहीं होता है और अच्छी हींग जीरा और भी जैसे ऐसे स्पाइसेस का मिश्रण और कढ़ी होती है। तो जो कढ़ी जो बनाने का जो बेसिक तरीका है, तो कढ़ी जैसे आप बनाते हो तो दही का कम से कम 2 या 3 दिन पुराना होना जरूरी है। उसके बाद उसका मट्ठा निकालने के बाद जो पतली छाछ होती है उसी की कढ़ी बनाई जाती है। तो गाँव में तो ये सब चीज अवेलेबल होती है और सिटी में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती है। तो गाँव की जो छाछ होती है उसकी कढ़ी का एक यूनिक तरीका है और टेस्ट भी होता है, जिसमें खटासपन भी होती है और खाने के लिए और हेल्दी भी मानी जाती है। और जैसे आप कढ़ी बनाएंगे तो उसको किसी भी जैसे लोकल अवेलेबल ग्रेन के साथ बनाएंगे। जो कढ़ी का पकाने का जो तरीका है, जो बेसन या और भी ग्रेन मिला के दही के साथ स्पाइसेस के साथ मिला के उसमें आप उसमें बॉइलिंग पे करेंगे तो कम से कम कढ़ी का जो कढ़ाई में कढ़ना कहलाता है, जो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे। तो आजकल के जो मॉडर्न लाइफ में अपनी बिजी लाइफ के कारण इतना टाइम नहीं दे पाते कढ़ी को, और जिससे उसका कढ़ी का स्वाद नहीं रहता और वो कढ़ी इतनी अच्छी और टेस्टी नहीं होती है। तो जैसे कढ़ी अगर 2 से 3 घंटे पकती है तभी उसका कढ़ी का जो बर्तन के साथ उसका जैसे मिट्टी के बर्तन के साथ उसका एक फ्लेवर और कढ़ी गाढ़ी होती है और उसमें जो अन्न डाला होता है जो प्रॉपर पकता है। तो उसके साथ आप जैसे कुछ भी हींग लाल मिर्च का अच्छा सा छौंका मार के आप नॉर्मल कढ़ी भी खाएंगे तो भी बिना पकौड़े की भी तो भी अच्छी लगी।
और पकौड़े ऐड कर देंगे तो और भी अच्छी लगेगी। जो कड़ी में आप जैसे लहसुन की कड़ी भी अच्छी लगेगी, और भी राबोड़ी के साथ भी, मंगोड़ी के साथ भी अच्छी लगेगी। और भी जो आपके पास सीजनल जो वेजिटेबल्स है, आपका जो कर्ड बेस्ड कॉम्बिनेशन है, वो उसके साथ आप कड़ी बना सकते हो। आई थिंक आपको ये सारा जैसे राजस्थान में इन चीजों के सर्वाइव करने के लोगों ने अपनी होम प्रोडक्ट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होती ऑल द ईयर्स, तो लोगों ने अपने होम प्रोडक्ट्स को यूज किया। जो डेजर्ट में कुछ भी जैसे वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होने के कारण, तापमान के कारण चीजें खराब हो जाती है, और ऐसी चीजें बनाना जिससे आपकी सब्जी खराब भी नहीं हो और स्टेबल वो कम से कम 2-3 दिन। तो कर्ड बेस्ड जो भी प्रिपरेशन होगी राजस्थान में, वो एक हेल्दी भी रहेगी, आपके स्टेबल भी रहेगी, और खराब भी नहीं रहेगी, और हेल्दी भी रहेगी, और लाइट वेट है। जो भी किसी भी राजस्थान में जो भी ब्रेड होती है तो वो एक हैवी ग्रेन की होती है, जैसे मक्की का आटा हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, रागी हो गया, और भी जैसे हैवी ग्रेन्स जो राजस्थान में मोस्टली कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे बेजड़ की रोटी हो गया, खोबा रोटी हो गया, बाटी हो गया, बाफला बाटी हो गया, ढोकला हो गया। तो इन सब चीजों के साथ कड़ी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन रहता है जो आपको एक तरह से हेल्दी रखेगा। और भी बहुत सारी, जैसे कड़ी एक राजस्थान का मुख्य भोजन है, तो बहुत सारी कड़ी बनती है। सफेद कड़ी भी होगी, मूंग की कड़ी होगी, जवार की कड़ी होगी, बाजरे की कड़ी होगी, बेसन की कड़ी होगी, मोठ की कड़ी होगी, और भी जैसे बहुत जगह पर बिना दही की कड़ी भी बनती है, जो कि जैसे अजमेर में इन जगहों पर जैसे कड़ी कचौरी जो मिलती है, वो जो एक लैक्टोज फ्री कड़ी मिलती है, जो एक यूनिक प्रिपरेशन है राजस्थान का, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये फूड स्टोरी अबाउट द कड़ी, ये मेरे द्वारा प्रेम सिंह राठौड़ और रावली रसोई आपको पसंद आएगी। और भी कुछ आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जो कड़ी के रिलेटेड है और जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आई थिंक आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग रावली रसोई। थैंक यू।